हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS3 की एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लिप पाथ, उसके बारे में सीखने वाले हैं। क्लिप पाथ जो होता है, इसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं: सर्कल, इलिप्स, इंसेट और पॉलीगन। ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, इससे पहले भी एक प्रॉपर्टी थी क्लिप करके, जो अब CSS3 में हटा दी गई है। क्लिप में सिर्फ आप रेक्टेंगल बना सकते थे, इसमें मगर आप सर्कल, लिप्स, इंसेट, पॉलीगन से आप रेक्टेंगल वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। पहले हम देखेंगे सर्कल। सर्कल के लिए हमारे को एक चाहिए इमेज। जैसे देखिए हमारे पास एक इमेज है। अब इस इमेज में हमारे को ये सर्कल निकालना है और जो ये डार्क वाला पार्ट है ये हमें इससे हटा देना है। तो उसके लिए हमारे को दो चीज़ों की जरूरत होती है। दो नहीं, एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं 3 चीज़ों की जरूरत है। एक तो हमें चाहिए इसमें इसका रेडियस, कि सर्कल कितना बड़ा होगा, उसके लिए हमारे को रेडियस बताना ज़रूरी होता है। दूसरा हमें ये बताना है कि कहाँ पर एग्जैक्टली ये सर्कल ड्रा होना चाहिए इमेज में, उसका एक्स एक्सिस, और हमारे को चाहिए इसका वाई एक्सिस। जैसे कि आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में हमने बिल्कुल सेंटर में लिया हुआ है, तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस 50% और वाई एक्सिस 50% ले सकते हैं, और रेडियस जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। इसको देने के बाद ये कुछ सर्कल हमारे पास इस तरीके से निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ clippath.html, और यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज पे ही हम क्लिप पाथ के सारी प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो आइए पहले सर्कल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक इमेज ले रखी है। अब मैं यहाँ से CSS में जाके इमेज सेलेक्टर ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा क्लिप पाथ। क्लिप पाथ के अंदर मेरे को लिखना है सर्कल। अब सर्कल लिखने के लिए सबसे पहले जो आपको एक चीज़ चाहिए होगी, वो आपको बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा। तो अभी मैं रेडियस जैसे ले रहा हूँ 40%। आप पिक्सल में भी ले सकते हैं, आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं। फिर ऐट। अब आपको बताना है कि इमेज के किस पॉइंट से सर्कल बनाना शुरू करें। जो 40% का रेडियस लेके ये सर्कल बनाएगा, किधर बनाना है इसे। तो अभी मैं इसको सेंटर में बना लेता हूँ, 50% एक्स एक्सिस से और 50% वाई एक्सिस से। ये देखिए मैंने इस फाइल को सेव कर दिया और यहाँ आके मैंने पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए ये सर्कल बन गया। अगर इस सर्कल को मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊँ आपको, जैसे मैंने कर दिया सिर्फ 10, तो ये देखिए ये 10% में सर्कल है। मगर ये जो जगह है मैं आपको बता दूँ, ये आप कवर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से, तो ये ऐसे ही रहेगी। हाँ, इसको कवर करने के लिए एक नई प्रॉपर्टी आई है क्लिप पाथ के साथ, शेप आउटसाइड, जो इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको समझाने वाले हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है। मगर इस ट्यूटोरियल में आप सिर्फ क्लिप पाथ के बारे में ही सीखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए अभी मैं यहाँ से फिर से 40% ले लेता हूँ, मगर अब मैं यहाँ से 0% एक्स एक्सिस कर देता हूँ और वाई एक्सिस 50% ही रखता हूँ। तो ये देखिए सेंटर ओरिजिन जो पॉइंट है वो कुछ इधर बनेगा। अगर मैं इधर से 100% कर दूं और वाई एक्सिस 50% रखूं, तो ये इस साइड पे आ जाएगा कुछ सर्कल। ये देखिए अगर मैं इधर कॉर्नर पे बनाना चाहता हूँ, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे, तो उसके लिए मेरे को एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस भी 0 लेना होगा। ये देखिए अब मैं सर्कल थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने कर दिया 60%, तो ये और बड़ा हो गया। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस 100% दे देता हूँ और वाई 0 ही रखता हूँ, तो ये इस राइट टॉप सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सर्कल कैसे बनाना है क्लिप पाथ से। अब बात करते हैं हम अपनी इक्लिप्स की। इलिप्स को बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर हमारे को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारे को चाहिए इसमें जो हॉरिजॉन्टल रेडियस है और वर्टिकल रेडियस। इसके बाद हमारे को वही सेम चीज़ चाहिए जो सर्कल में चाहिए थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कि आप इमेज पे कहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं ये इलिप्स। तो आप इसमें जैसा मर्जी इलिप्स बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। यहाँ पर देखिए अब मैं सर्कल की जगह लिखूँगा इलिप्स। इलिप्स लिखने के बाद मेरे को 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो मैं इसमें बताऊँगा कि हॉरिजॉन्टल रेडियस कितना है, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 10%, और इसको मैं कर लेता हूँ 40%। अब मेरे को देना है यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐड के बाद। तो जैसे कि अभी मैं सेंटर में ही बना लेता हूँ इसे। तो यहाँ मैंने दिया 50% और यहाँ पर भी वाई एक्सिस भी 50%। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के रिफ़्रेश की। ये देखिए ये हमारा इलिप्स बन गया है। अगर ये इलिप्स मैं कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 40 दे देता हूँ और यहाँ पे 10,
सेव किया और ये देखिए ये इलिप्स कुछ इस तरीके का बन गया। मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जैसे 30 दे दिया, या 30 से इलिप्स कम दिखेगा। ये देखिए ये भी इलिप्स ही है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसकी डायरेक्शंस चेंज करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर फिर से वही 10 और 40 ही कर लेता हूँ अभी, और यहाँ पर मैं अब डायरेक्शन चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिए 20 एक्स एक्सिस से, तो ये देखिए ये सर्कल कुछ इस साइड पे आ गया। अगर मैं इसको 80 कर दूंगा तो ये राइट साइड की साइड में बन जाएगा। ये देखिए इधर बन गया। इस तरह आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे 0 कर दूं तो ये देखिए ये इमेज यहाँ से ऐसे कटी हुई नज़र आ रही है आपको। तो ये था हमारा इलिप्स। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इंसर्ट की, क्लिप पाथ इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, आप इमेज में कहीं पर भी अंदर जाके एक रेक्टेंगल फॉर्म में इमेज कट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रही है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसके लिए हमारे को 4 पॉइंट चाहिए होंगे। एक तो हमें चाहिए टॉप, कि टॉप से कितना परसेंट, राइट से, बॉटम से और लेफ़्ट से। ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं अब इलिप्स की जगह पे लूँगा आपका इंसर्ट। इंसर्ट में सिर्फ आप ये बात याद रखना है कि इसमें रेक्टेंगल ही बनेगा, या स्क्वायर टाइप बना सकते हो कुछ, और कोई शेप नहीं बन सकती। तो यहाँ पर मैं जस्ट स्टार्टिंग के लिए यहाँ से सब हटा देता हूँ। अब मेरे को सबसे पहले चाहिए टॉप। टॉप से मान लीजिए मैंने दे दिया 5%, और फिर आपका चाहिए राइट। राइट से मैंने ले लिया 20%। फिर उसके बाद आया बॉटम। बॉटम से 15% ले लिया मैंने, और फिर हमारा आया लेफ़्ट, जो लास्ट पार्ट है उसमें मैंने दे दिया 10%। देखिए इंसर्ट, पहले आपको देना है टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर आपका लेफ़्ट। जैसे आप मार्जिन और पैडिंग के शॉर्ट हैंड में लेते थे, बिल्कुल वैसा ही। अब यहाँ आया मैं, ये देखिए पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, ये इंसर्ट हो गया। मैं थोड़ा सा और चेंज करके तो यहाँ पर मान लीजिए मैं दे देता हूँ 50%, और यहाँ से दे दिया जैसे मैंने, नहीं 50 नहीं, यहाँ देता हूँ मैं 25%, और यहाँ से ले लिया मैंने 40%, और यहाँ से ले लिया जैसे 35, और नीचे से कर दिया वो राइट लेफ़्ट से कर दिया 40। ये देखिए ये हो गया आपका इंसर्ट। इंसर्ट मतलब इमेज के अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में आप कोई भी एक शेप निकाल सकते हैं। ये कहीं पर भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर, उसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन से आप कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रेक्टेंगल दिखा रहे हैं आपको, रेक्टेंगल, स्टार, कोई भी अलग अलग शेप बना सकते हैं। तो जैसे हमें मान लीजिए ये रेक्टेंगल बनाना है, तो हमें एक 3 पॉइंट चाहिए होंगे। तो 3 पॉइंट्स की हमारे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो रेड पॉइंट है स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से हमें पहला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल जाएगा, और यहाँ से हमें जैसे सेकंड पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करना है तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए, और थर्ड पॉइंट जैसे हमें यहाँ पर लास्ट ड्रॉ करना है तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। इसको बनाने के बाद आपके पास ये शेप आ जाएगी। आप जितने मर्जी पॉइंट्स बना के अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इंसर्ट की जगह पे हमारी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी पॉलीगन। पॉलीगन में आप जैसी मर्जी शेप बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट चाहिए होंगे ट्रायंगल बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस से 50%, जो हमारा टॉप का पॉइंट होगा, और वाई से 0। फिर हमें ये कॉमा लगाना है। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट देना है। तो सेकंड पॉइंट जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जैसे 0% आपके लेफ्ट से, और यहाँ से ले लिया 100% वाई एक्सिस, और फिर हम आ जाएंगे राइट में, बॉटम राइट में। तो वहाँ के लिए हमारे को पहले यहाँ पे कॉमा डाल के उसके बाद ले लेना है 100%, और फिर वाई एक्सिस से भी 100%। ये देखिए ये पहला टॉप का पॉइंट है, फिर उसके बाद लेफ़्ट बॉटम का पॉइंट है, उसके बाद राइट बॉटम का पॉइंट है। ये सेव कर लिया, यहाँ रिफ्रेश किया, ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल तैयार है। अब इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी शेप बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए डायमंड टाइप की शेप हो, तो उसके लिए हमारे को 4 पॉइंट चाहिए होंगे। तो टॉप हम यहीं से स्टार्ट करते हैं 50 और 0%, बिल्कुल सेंटर टॉप में। फिर उसके बाद मैंने ले लिया आपका 100% और 50%। फिर हम बॉटम में आ जाएंगे। बॉटम के लिए मैंने दे दिया एक्स एक्सिस से 50% और वाई एक्सिस से 100%। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट बचा है, जो हम लेंगे एक्स एक्सिस से 0% और आपका 50% वाई एक्सिस से। ये देखिए ये हमने बनाया, और ये पॉइंट कुछ इस तरीके का है। तो हमने इसमें पहले ये वाला पॉइंट ड्रा किया, फिर ये वाला पॉइंट,
फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे। तो ये है हमारा डायमंड टाइप शेप बन गई। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट है यहाँ पे जिसका नाम है bentleyflea.com/clippy। तो जो ये वेबसाइट है इसमें यहाँ पर आपके पास बहुत सारी शेप्स आपको दिख रही हैं। आप जो मन सी मर्जी शेप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। और यहाँ इसकी फैसिलिटी ये है, नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर CSS का आपको क्लिप पाथ का कोड मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे ये रेक्टेंगल है, आप इसमें नोड्स जो आ रहे हैं 3, इनको छेड़ भी सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये देखिए मैंने छेड़ा तो यहाँ पर इमीडिएटली उसके साथ ही यहाँ पर कोड चेंज हो गया। अब ये देखिए मैंने यहाँ से यूँ किया तो इमीडिएटली यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इसको कॉपी करके आप अपने ही वेबसाइट में कहीं यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ नीचे कोड चेंज होता जा रहा है। तो आप इसमें पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन जो मन सा मर्जी बना के उसमें जो सा मर्जी चेंज कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है, आपको दिख ही रहा होगा। इसमें आप सर्कल वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ से सर्कल की आप शेप सेंटर से जाके जैसे मर्जी रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर आप रेडियस कम करना चाहते हैं तो ऐसे रेडियस भी कम कर सकते हैं। रेड नोट से ये रेडियस कम हो रहा है आपका। और ये देखिए मैं यहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर और भी कई शेप्स हैं, जैसे है एलिप्स, आपका इंसेट भी है यहाँ पर। ये देखिए इंसेट। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ है शो आउटसाइड क्लिप पाथ। मैंने इसको ऑफ कर रखा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑन, तो आपको ट्रांसपेरेंसी में इमेज भी दिख रही होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में इमेज इतनी बड़ी है तो आप कितना क्लिप पाथ करके कैसे कटिंग कर सकते हैं इंसाइट में जाके। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल है ये वेबसाइट। अच्छा, अब लास्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लिप पाथ जो प्रॉपर्टी है वो सभी ब्राउज़र्स अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैन आई यूज़ हमने ओपन किया है। कैन आई यूज़ एक वेबसाइट है जिस पे जाके आप CSS और HTML की कोई भी टैग या प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से ब्राउज़र अभी सपोर्ट कर रहे हैं। आप जब मर्जी से चेक करेंगे तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखा रहा है ये नॉट सपोर्टेड, और एज के भी तीनों वर्जन जो हैं वो नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है। फायरफॉक्स इसे पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है और क्रोम जो है वो पार्शली सपोर्ट कर रहा है। पुराने वर्जन जो हैं इसके जैसे 49 वगैरह, तो उसमें आपको वेबकिट प्रीफिक्स वगैरह यूज़ करके आप कर सकते हो। ऐसे ही सफारी में भी आप प्रीफिक्स लगा के यूज़ कर सकते हो। और ये आपके आगे मोबाइल पे चलने वाले वर्जन्स, क्रोम का, एंड्रॉयड पे वर्जन, ऐसे से आप चेक कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसे सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि एक नई प्रॉपर्टी है और इसका पूरा यूज़ आप तभी ले सकते हैं जब आप इसके साथ शेप आउटसाइड नाम की एक CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तभी आप ये जो जगह बच रही है इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, प्लीज़ उसको देखना मत भूलिए। एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको कि क्लिप पाथ में आप खाली इमेज ही नहीं, आप डिव को भी क्लिप कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये जो इमेज है, ये इमेज टैग अभी मैं बंद कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक डिव, जैसे मैंने बॉक्स करके ID के साथ एक डिव ले लिया। अब जो ये CSS है ये मैं कॉपी करके यहाँ पर ID सिलेक्टर ले लेता हूँ, एक बॉक्स, और उसके अंदर मैंने ये क्लिप बॉक्स पाथ करके अपनी प्रॉपर्टी डाल दी है। इस पर पॉलीगन नाम की हमने वैल्यू यूज़ की हुई है। अब दिखाता हूँ मैं आपको रिफ़्रेश करके पेज को। ओहो, यहाँ पर हमने बॉक्स तो लिया है मगर उसकी हाइट वेट वगैरह सेट नहीं करी है तो उससे पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसको विड्थ दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने विड्थ दे दी 800 पिक्सल और इसको हाइट भी दे दी मान लीजिए 700 पिक्सल या 800 पिक्सल। उसके बाद मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी दिखा देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। ब्राउन करके मैंने कलर दे दिया। यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये हमारे पास डिव से ही हमने इसको क्लिप कर दिया है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा क्लिप पाथ डिव पे भी बिल्कुल वर्क कर रहा है जैसे इमेज पे कर रहा था। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।